सुबह के 7:30 बज रहे थे। राकेश अपनी आंखें मलता हुआ बिस्तर से उठा। कमरे में हल्की सी धूप आ रही थी और चिड़ियों की चहचहाट साफ सुनाई दे रही थी। ये सुबह का वक्त राकेश के लिए सबसे सुकून भरा हुआ करता था। लेकिन तभी बालकनी से आती एक तेज आवाज ने इस शांति को तोड़ दिया। हे भगवान, ये फिर शुरू हो गई। राकेश ने मन में सोचा। ये आवाज उसकी पड़ोसन सीमा की थी। सीमा का हल्ला मोहल्ले के हर घर तक पहुंच जाता था। उसे सुबह सुबह चीखने चिल्लाने की आदत थी और ये सिलसिला पूरे 7 दिनों तक चला। मोहल्ले में बदनाम हो चुका था। सीमा का घर राकेश के ठीक बगल में था। दोनों की बालकनियां भी आमने सामने थीं। सीमा का किरदार कुछ ऐसा था कि उसके बिना कोई भी दिन शांति से गुजरना मुश्किल था। वो छोटी छोटी बातों पर इतना शोर मचाती कि पूरे मोहल्ले के लोग तंग आ चुके थे। पर क्या करें, वो अपना स्वभाव बदलने का नाम ही नहीं लेती थी। राकेश को याद आया जब कुछ हफ्ते पहले सीमा की वजह से उसकी नींद का बुरा हाल हुआ था। उस दिन भी सुबह के 7 बजे ही सीमा ने अपनी सफेद मिक्सर मशीन निकाल ली थी। हे भगवान, अब तो सपने में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे ये। देखने वालों, तुम लोग ही मुझे बचाओ। मशीन का शोर ऐसा कि कानों में जैसे बम फट रहे हों। राकेश परेशान होकर बालकनी में आ गया था और देखा कि सीमा आराम से मिक्सर चला रही है, बिना किसी परवाह के। सीमा जी, थोड़ा धीरे काम कर लीजिए, सुबह सुबह बहुत शोर हो रहा है, राकेश ने उस दिन कहा था। लेकिन सीमा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। उल्टा उसने बड़े ही अक्खड़ अंदाज में जवाब दिया था। तो क्या करूं? सब्जी पीसने के लिए क्या रात का इंतजार करूं? राकेश को समझ में आ गया था कि सीमा से बात करना ऐसा है जैसे दीवार से सिर मारना। उस दिन से राकेश ने तय कर लिया था कि अब सीमा से कोई भी सीधी बात नहीं करेगा। लेकिन चाहे कुछ भी कर लो, सीमा की आवाज से बचना नामुमकिन था। आज की सुबह भी कुछ खास अलग नहीं थी। सीमा फिर से अपने अंदाज में बड़बड़ा रही थी। इस बार उसका निशाना उसका पति मोहन था। सुनते हो? कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे? उठो, कुछ काम करो। सीमा की तेज आवाज फिर पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। राकेश बालकनी में जाकर अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीमा की आवाज ने उसे परेशान कर रखा था। उसने सोचा, अखबार पढ़ने से पहले मुझे शांति चाहिए, लेकिन इस मोहल्ले में वो कैसे मिलेगी? उसने अपने कानों पर हेडफोन लगाकर अपने मोबाइल में गाने चलाने की कोशिश की, लेकिन सीमा की आवाज हेडफोन के ऊपर से भी सुनाई दे रही थी। राकेश अब बुरी तरह चिढ़ चुका था। उसने गुस्से में अखबार एक ओर फेंक दिया और सोफे पर जाकर बैठ गया। मन में उसने सोचा, क्या इस मोहल्ले में कभी शांति होगी? ये सीमा तो मुझे पागल कर देगी। दोपहर होते होते मोहल्ले में हलचल बढ़ने लगी थी। बच्चे खेलते हुए गली में दौड़ रहे थे और महिलाएं अपने घरों के बाहर बैठकर बातचीत कर रही थीं। राकेश ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो उसकी भी यही उम्मीद थी कि दोपहर को थोड़ा काम निपटाएगा। लेकिन जब आप ऐसे माहौल में हो जहां पड़ोसन सीमा जैसा कोई हो, तो काम पर ध्यान केंद्रित करना एक चुनौती हो जाती है। राकेश ने अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर नजर डाली और सोचने लगा, कितना अच्छा होता अगर मैं किसी शांत जगह पर रह रहा होता। लेकिन फिर सीमा की आवाज़ ने उसे फिर से परेशान कर दिया। सीमा इस बार अपनी पड़ोसी अंजू से किसी बात पर लड़ रही थी। अरे अंजू, तेरा कुत्ता मेरी बालकनी में क्यों घुस आया था? ये कोई तरीका है? सीमा चिल्ला रही थी। अंजू भी कम नहीं थी। उसने जवाब दिया, सीमा, तुम खुद अपने बिल्ली को काबू में रखो, फिर मेरे कुत्ते को कुछ कहना। राकेश ने सोचा, अब ये ड्रामा कब खत्म होगा? एक काम भी ढंग से नहीं हो पा रहा। रात हो चुकी थी। राकेश सोने की तैयारी कर रहा था। वो बिस्तर पर लेटा और सोने की कोशिश करने लगा। उसने जैसे ही आंखें बंद की, उसे सीमा के घर से फिर से शोर सुनाई दिया। सीमा और मोहन में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। तुम्हें कुछ आता जाता है भी या नहीं? सीमा गुस्से में कह रही थी। मोहन की आवाज कम थी, लेकिन उसकी भी हिम्मत जवाब देने की हो गई थी। सीमा, तुम हर छोटी छोटी बात पर क्यों झगड़ती हो? राकेश ने तकिया अपने सिर पर रख लिया ताकि आवाज न सुनाई दे, लेकिन सीमा की आवाज इतनी तेज थी कि सब बेकार साबित हो रहा था। राकेश मन ही मन सोचने लगा, ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। अगली सुबह राकेश ने एक योजना बनाई। उसने ठान लिया कि अब सीमा को किसी न किसी तरह सबक सिखाना ही होगा। लेकिन कैसे? वो भी सीमा जैसी औरत से निपटना कोई आसान काम नहीं था।
राकेश ने कुछ पड़ोसियों से बात की। सभी सीमा से परेशान थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार राकेश और कुछ पड़ोसियों ने मिलकर तय किया कि सीमा की शिकायत वे स्थानीय रेजिडेंट्स एसोसिएशन में करेंगे। राकेश और अन्य पड़ोसी एसोसिएशन की बैठक में पहुंचे। वहां सीमा और मोहन भी आए हुए थे। राकेश ने अपनी शिकायत सामने रखी। देखिए, सीमा जी की वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है। सुबह से रात तक उनके घर से शोर सुनाई देता रहता है। हम सब काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन चैन से कुछ कर नहीं पाते। सीमा इस बात पर बिफर पड़ी। तो मैं क्या करूं? ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूंगी। आप लोग मेरी जिंदगी में दखल क्यों दे रहे हैं? लेकिन इस बार सीमा के हक में कोई नहीं बोला। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने फैसला सुनाया। सीमा जी, आप मोहल्ले की शांति भंग कर रही हैं। आपको इस पर ध्यान देना होगा। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो आपके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीमा पहली बार चुप हो गई थी। उसने सोचा, ये लोग मुझे यूं ही नहीं छोड़ेंगे, मुझे अपना तरीका बदलना ही होगा। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक अजीब सी शांति थी। सीमा के घर से अब शोर नहीं आता था। उसने अपनी आदतों को कुछ हद तक सुधार लिया था और मोहल्ले के लोग भी राहत की सांस ले रहे थे। राकेश ने बालकनी में खड़े होकर चैन की सांस ली और सोचा, चलो, आखिरकार मोहल्ले में शांति तो आई, पड़ोसन का कहर तो खत्म हो गया, लेकिन कौन जाने कब तक। लेकिन फिलहाल राकेश को राहत थी। वो अब आराम से अखबार पढ़ सकता था, काम कर सकता था और सबसे बढ़कर शांति में सो सकता था। सीमा के शांत हो जाने के बाद मोहल्ले में कुछ दिन तक एक अनोखी शांति छाई रही। सभी पड़ोसियों को ये सुकून भरा बदलाव भा रहा था। राकेश भी काफी खुश था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो बिना किसी तनाव के अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दे सकता है। लेकिन राकेश को शायद नहीं पता था कि ये शांति केवल एक तूफान से पहले का सन्नाटा था। कुछ हफ्तों के बाद सीमा ने एक बार फिर से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन इस बार उसके हंगामे का तरीका थोड़ा बदल गया था। पहले जहां वो खुद चीख चिल्लाकर लोगों को परेशान करती थी, अब उसने नए नए तरीकों से पूरे मोहल्ले को परेशान करना शुरू कर दिया था। एक सुबह राकेश ने देखा कि सीमा की बालकनी में कुछ नई चीजें आ गई थीं। उसने वहां ढेर सारे पौधे और गमले सजाए थे। ये देखकर राकेश को लगा कि शायद सीमा को अब बागवानी का शौक हो गया है और ये उसके लिए एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है। लेकिन जल्द ही राकेश को समझ में आ गया कि सीमा के ये नए पौधे भी उसकी जिंदगी में नई मुसीबतें लेकर आने वाले हैं। कुछ ही दिनों में सीमा के इन पौधों से एक नई समस्या खड़ी हो गई। सीमा रोज सुबह पौधों में पानी डालती, लेकिन पानी उसके गमलों से ओवरफ्लो होकर राकेश की बालकनी में गिरने लगा। कई बार तो राकेश की बालकनी में पूरा फर्श पानी से भर जाता और उसे खुद बाल्टी लेकर वो पानी साफ करना पड़ता। एक दिन राकेश ने सोचा कि अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। उसने सीमा से बात करने का फैसला किया। वो सीमा के दरवाजे पर पहुंचा और घंटी बजाई। सीमा ने दरवाजा खोला और राकेश को देखकर उसकी भौहें चढ़ गईं। क्या बात है? उसने रूखे स्वर में पूछा। सीमा जी, आपके पौधों से जो पानी गिरता है वो मेरी बालकनी में जमा हो जाता है। हर रोज मुझे उसे साफ करना पड़ता है। क्या आप कुछ ऐसा कर सकती हैं जिससे ये पानी मेरे घर में न गिरे? राकेश ने शांत स्वर में कहा। सीमा ने एक तिरस्कार भरी नजर राकेश पर डाली और बोली, तो क्या करूं? मेरे पौधों को पानी चाहिए। तुम अपनी बालकनी को ढक लो, मुझे मत सिखाओ। राकेश को लगा जैसे उसने दीवार से बात की हो। बिना कोई और शब्द कहे वो वापस अपने घर आ गया। लेकिन इस बार उसे सीमा की इस हरकत ने भीतर तक हिला दिया था। पानी की समस्या तो एक थी, लेकिन सीमा ने मोहल्ले के दूसरे लोगों को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। वो रोज सुबह सुबह अपनी बालकनी से इतनी जोर से गाने सुनने लगी थी कि आधा मोहल्ला उठ जाता था, खासकर रविवार की सुबह, जब सभी लोग देर तक सोने की कोशिश करते थे। सीमा के तेज गानों की वजह से सबकी नींद खराब हो जाती थी। सीमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस अपनी मनमर्जी करनी थी। एक दिन सुबह सुबह मोहल्ले के कई लोग सीमा के घर के सामने इकट्ठा हो गए। वे सब तेज गानों और पौधों के पानी गिरने से परेशान हो चुके थे। सभी ने मिलकर तय किया कि इस बार सीमा से खुलकर बात की जाएगी। राकेश भी इस टोली का हिस्सा था। सभी ने सीमा के दरवाजे पर दस्तक दी। सीमा दरवाजा खोलते ही बिफर पड़ी।
अब क्या हुआ? सुबह सुबह क्या तमाशा करने आए हो सब? मोहल्ले के एक बुजुर्ग शर्मा जी ने आगे बढ़कर कहा, सीमा बेटी, ये क्या कर रही हो? सुबह सुबह इतने तेज गाने सुनकर सब परेशान हो रहे हैं और तुम्हारे पौधों से जो पानी गिरता है वो सबकी बालकनियों में चला जाता है। हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सीमा ने शर्मा जी की बात पर कान भी नहीं दिया और कहने लगी, तुम सबको कोई काम नहीं है क्या? मेरी जिंदगी में दखल देने का हक तुम लोगों को किसने दिया? मुझे जैसे रहना है मैं वैसे ही रहूंगी। शर्मा जी ने गहरी सांस ली और बाकी लोगों की तरफ देखा। सभी को लगने लगा था कि सीमा से बात करना बेकार है। सीमा की जिद और अक्खड़पन से परेशान होकर लोग धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। राकेश भी सोच रहा था कि सीमा का ये रवैया कभी नहीं बदलेगा। वो अपने घर वापस आ गया, लेकिन मन में उसे एक गहरी खींच हो रही थी। सीमा के इस बर्ताव के बाद राकेश और मोहल्ले के कुछ लोगों ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अब वे सीमा के खिलाफ सीधे कार्रवाई करेंगे। वे सब फिर से एसोसिएशन की बैठक में जाने का सोच रहे थे, लेकिन इस बार उनके पास सीमा के खिलाफ कई सारे सबूत थे। सबको पता था कि सीमा अपनी गलती मानने वाली नहीं है, इसलिए अब उसे नियमों से काबू करना जरूरी हो गया था। राकेश ने अपनी बालकनी में लगे सीसीटीवी कैमरे से सीमा की हरकतें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। गानों की तेज आवाज, पौधों से गिरता पानी और उसकी बदतमीजी को वीडियो में कैद कर लिया। मोहल्ले के दूसरे लोगों ने भी अपने अनुभवों को रिकॉर्ड किया। अब उनके पास पर्याप्त सबूत थे कि सीमा को रोकने के लिए एसोसिएशन के पास जाएं। फिर से एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई। इस बार बैठक में और भी ज्यादा लोग आए थे, क्योंकि सीमा की हरकतें अब और भी ज्यादा लोगों को परेशान कर रही थीं। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बैठक शुरू की और राकेश ने सबसे पहले अपनी शिकायतों को विस्तार से बताया। सीमा जी का ये व्यवहार अब असहनीय हो चुका है। उनके पौधों से गिरता पानी, तेज गानों की आवाज और उनका बदतमीजी भरा रवैया सबकी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। ये सब हमारी शांति के खिलाफ है। राकेश ने अपना पक्ष रखा और सीसीटीवी फुटेज एसोसिएशन को दिखाया। एसोसिएशन के बाकी सदस्य भी इस बात से सहमत थे। उन्होंने सीमा को चेतावनी दी, आपके खिलाफ मोहल्ले में बहुत सारी शिकायतें हैं। अब अगर आपका ये व्यवहार नहीं बदला तो आपको जुर्माना भरना होगा और आपकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। सीमा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका अक्खड़पन किसी काम नहीं आया। एसोसिएशन ने साफ कर दिया था कि अब उसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सीमा अब तक हमेशा अपने मन की करती आई थी, लेकिन इस बार उसे ये समझ में आ गया था कि अब चीजें उसके हाथ से बाहर जा रही हैं। उसे जुर्माने और सामाजिक बहिष्कार का डर सताने लगा था। अगले कुछ दिनों में सीमा का व्यवहार कुछ हद तक बदल गया। वो अब कम से कम गाने कम आवाज में सुनने लगी थी और पौधों में पानी डालते वक्त भी उसने सावधानी बरतनी शुरू कर दी थी। लेकिन मोहल्ले के लोग जानते थे कि सीमा का यह सुधार अस्थायी था। राकेश भी इसे एक अस्थायी शांति मान रहा था। वो जानता था कि सीमा जैसी शख्सियत एक दिन फिर से वही पुरानी हरकतें करने लगेगी। लेकिन फिलहाल मोहल्ले में एक बार फिर से शांति छाई थी। राकेश ने सोचा, कौन जाने ये शांति कब तक चलेगी। हो सकता है कि पड़ोसन का कहर एक बार फिर से लौट आए।